नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे-जैसे आपने सोचा था वैसे-वैसे यहाँ पर सरकार ने अपनी बातों को माना और कल शाम को एक ऐसी खबर आई, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई जिसने जितने भी पेंशनभोगी हैं, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया क्योंकि उनकी माँग को मान लिया गया है। ठीक है? और उनके मन में ये संतुष्टि हो गई कि 8वां वेतन आयोग जो है इतिहास का सबसे बड़ा वेतन आयोग होने वाला है उनके लिए। ठीक है? तो कल एक अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है? मैं उसके बारे में बताऊँगा। साथ में जो जो 26 फरवरी को यूनियन और ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार की मीटिंग होने वाली है, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट यूनियन ने दी है, एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दी है। ठीक है? आपके सैलरी लेवल अलग-अलग होने वाले हैं। जो लेवल 1 के हैं उनकी सैलरी लेवल अलग होगा, मतलब जो अलग-अलग सैलरी लेवल यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है। ठीक है? आप बेल का आइकन में क्लिक कर दें, जबकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपको मैं ऑर्डर दिखाऊं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी हाइलाइट्स को देख लेते हैं। हमारे पास हाइलाइट्स क्या आई हैं, देखिए। कल शाम को ही आई है। 8 पे कमीशन से पहले सरकार ने सेंट्रल एम्प्लॉयज़ और पेंशनरों की मांग को पूरा किया कर दिया। बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है? यूनियन ने सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को दी बड़ी खुशखबरी, फरवरी में ही बड़ी चीज़ की घोषणा कर दी है। ये भी यहाँ पर, और ये जो है आपको सैलरी लेवल यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं, इसके बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है? चलिए पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? पहली इन्फॉर्मेशन जो है सरकार ने, जो सरकार की जो प्रेस रिपोर्ट है वो जारी हुई है। यहाँ पर प्रेस रिपोर्ट में सरकार ने चीज़ों को माना। ये लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जरूर देखिए जो पे लेवल आपके डिक्लेयर हुए हैं। ठीक है? पहले इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आप प्रेस रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। केंद्र सरकार ने जो है जो कर्मचारी और पेंशन भोगी के वेतन और पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ठीक है? यहाँ पर देखिए, यह निर्णय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय कल्याण के प्रति सरकार के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है? लगभग 46,322 केंद्रीय कर्मचारी, 23,570 पेंशन भोगियों को और 23,260 पारिवारिक पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है? ऑफिशियल मैं ऑर्डर दिखा रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर देखिए इससे क्या हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे देता हूँ, उसके बाद आप इस ऑर्डर को आप पढ़ सकेंगे। मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को मनोबल को बढ़ाने और पेंशन भोगियों के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों की श्रृंखला में केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्य बीमा कंपनियों, पीएसआईबी, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड वेतन संशोधन की मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन की मंजूरी दी है। ठीक है? यह निर्णय पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय कल्याण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये उनकी लंबी और समर्पित पेशेवर सेवा की मान्यता में दिया गया है। मतलब आप देख पा रहे हो कौन कौन सेक्टर को क्या क्या लाभ दिया गया है। मतलब अलग अलग सेक्टर हैं। जो नाबार्ड अलग हो गया, जो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी अलग हो गए, और जो मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते कर्मचारी, मैं संख्या भी बताई मैंने, इतनी संख्या कर्मचारी को यहाँ पर फायदा दिया गया है। इसमें मैं लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है कि कुल जो है लगभग 8170 करोड़ रुपए होगा। इसमें 5852 करोड़ रुपए वेतन संशोधन के बकाया के लिए, 250 करोड़ रुपए एनपीएस के लिए और 2097 करोड़ पारिवारिक पेंशन के लिए होगा। मतलब जो ये बढ़ोतरी हुई है उसमें एरियर भी आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। 8वें वेतन आयोग से इस चीज़ को, 8वें वेतन आयोग से पहले इस चीज़ को माना गया है। मतलब 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
उनके लिए बहुत कुछ खास यहाँ पर सरकार ने रखा है। ठीक है, तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इसकी लिंक, इसका जो ऑर्डर लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर मीटिंग होने वाली है 26 तारीख को, 26 फरवरी को डेट डिक्लेयर हो गई है, जगह डिक्लेयर हो गई है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा, कैसे यूनियन का एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। अपनी स्क्रीन पर वो लेटर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है मैं आपको बता दूं। पहले तो आपको मालूम है कि जो 25 तारीख को मीटिंग होनी है वो सरकार के साथ नहीं होनी है, क्योंकि सरकार ने यूनियन को ऑर्डर दिए हैं कि आप अपनी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ सदस्यों के साथ मीटिंग करें और जो आपका मेमोरेंडम है उसको तैयार करें, क्योंकि यूनियन भी जानती है कि 8वां वेतन आयोग का काम शुरू होने वाला है। जब काम शुरू हो जाएगा उससे वो रिपोर्ट मांगेंगे यूनियन से, जो एफिलाइट जो सरकारी यूनियंस हैं, जैसे जेसीएम हो गया, एनपीओ, एफएनपीओ हो गया, सभी से जो है डिक्लेरेशन मांगी है कि आप हमें अपना मेमोरेंडम दें, कौन कौन सी मांगों को हमने पूरा करना है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पर आप इसको देख पा रहे होंगे। जो ये लेटर है इसमें साफ साफ लिखा गया है, देखिए इसमें लिखा गया है, देखिए 25 फरवरी एट 10:30 बजे। ठीक है, एम टू डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट द प्रोसेस modulates for drafting the memorandum. The drafting committee members will be required to stay for a week at Delhi 25 फरवरी 2026 onward, discussing and finalize the proposal on the topic issues. Therefore, drafting committee members are requested to plan and program accordingly. यूनियन ने जानती है कि जब काम शुरू हो जाएगा तो वो मेमोरेंडम चाहिए, तो मेमोरेंडम जल्दी से सौंपने के लिए ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है, जो उस जगह जाकर अपनी रिपोर्ट को तैयार करेगी और वो रिपोर्ट जो है सरकार को यहाँ पर देगी। ठीक है, तो जो फरवरी का महीना है बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। ये अहम क्यों होने वाला है? क्योंकि आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन आपकी सैलरी से जुड़ी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अचानक से ही जहाँ फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2.86 की बात यहाँ पर हो रही थी, इसको यूनियन कह रही थी कि हाँ, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो है 3.10 की बात होने लगी। ठीक है, जो एफएनपीओ ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसका यहाँ पर हवाला दिया गया है। अचानक से कैसे बात होने लगी, अचानक से चीज़ें कैसे उठ गई? क्योंकि उन्होंने सभी वेतन आयोग का इतिहास यहाँ पर रखा है, कैसे कैसे सैलरी बढ़ी है, कैसे उनको 3 फिटमेंट फैक्टर चाहिए, कैसे 3.10 फिटमेंट फैक्टर चाहिए, अलग अलग सैलरी लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर दर्शाया गया। मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सैलरी 1 से लेके 5 तक है उनको फिटमेंट फैक्टर 3 दिया जाए। ठीक है, लेवल 6 से लेके 12 तक यहाँ पर 3.5 से लेके 3.10। ठीक है, सैलरी लेवल 13 से लेके 15 तक यहाँ पर 3.15 और सैलरी लेवल 16 से लेके जितने भी लेवल है 18-19 उनको 3.25 यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर दिया है। ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है, 19 पेजेस की रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई है एफएनपीओ की तरफ से, और सारा वेतन आयोग जितने भी सैलरी हमारी कमी हुई है पिछले कोरोना काल में उसको सबको जोड़ जाड़ की फिटमेंट फैक्टर बनाया गया है। अगर सरकार इस पूरे ऑर्डर को, क्योंकि मेमोरेंडम पहले ही उन्होंने तैयार कर लिया है, ठीक है, इस मेमोरेंडम को जारी करती है तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि अब मुझे तो आशा नहीं है कि 3.5 यहाँ पर 3.10 यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन सरकार अगर यूनियन इतनी भी मांग कर रही है तो 2.86 तक तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जाएगा। जो 25-26 को मीटिंग होने वाली है, पहली बात तो फिटमेंट फैक्टर पे बात होगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो है फैमिली यूनिट पे होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली यूनिट बढ़ेगी तो फिटमेंट फैक्टर अगर सरकार कम भी देती है तो सैलरी उतनी पहुँच जाएगी। ठीक है, तो फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। ठीक है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हमेशा आती रहेंगी, आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।